अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर जाम्स जाफसन। आज के इस वीलॉग में हम दो मुद्दों के ऊपर बुनियादी तौर पे बात करेंगे। पहला मुद्दा ये है कि भारत में आज मॉनसून सीज़न लोकसभा का शुरू होने लगा है। इस सीज़न में भारतीय लोकसभा के अंदर क्या-क्या बात होने लगी है और जो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त पूरे इंडिया में बात की जा रही है उसके ऊपर, वो सोनम वांगचुक का अगवा है, जिसके बारे में खुद इंडियन वीलॉगर, इंडियन जर्नलिस्ट जो सेन वॉइसेस हैं, वो कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक को अस्पताल में दाखिल नहीं किया गया, अगवा किया गया। इसका खुलासा करेंगे। फिर वहीं न्यू दिल्ली में जंतर मंतर मकाम पे काकरोच जनता पार्टी आंदोलन किए बैठी है। आज उसने कॉल दी हुई है, वो कॉल क्या है इसके ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि अमेरिका के साथ ज़ायनिस्ट रजीम कैसे प्ले कर रही है। ज़ायनिस्ट रजीम का हम स्टार्ट से एंड तक खुलासा करेंगे कि उसने किस अंदाज से अमेरिका को इंगेज किया है, कि अमेरिका का वो जो एक ग्लोबल हेजमोनिक ग्लोबल रोल है, वो किस तरह ज़ायनिस्ट रजीम उसको वीक करने लगी है, इसका भी खुलासा करेंगे। आपने अब अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जो अभी 12 साल से हुक्मरान जमात है पूरे भारत के अंदर, और तीसरी बार जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो उसके पार्टी के एक समझ लें कि सरबराह हैं और उसको चला रहे हैं। और पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह वो भारत के विकास और उसकी बात कर रहे हैं, तो पिछले 12 साल से होली सुलली ही इज द गाय हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल थिंग्स, इंक्लूडिंग जो सोशल डेवलपमेंट की वो बात करता है या उसकी तबाही की बात कर लें, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्रेडिट या डिस्क्रेडिट जाता है कि वो ये काम कर रहा है, क्योंकि पिछले 12-13 साल से वही प्रधानमंत्री है। अच्छा, आप थोड़ा सा अगर गौर करें तो भारत के अंदर जितने भी सेन वॉइसेस हैं उनको दबा दिया गया है, उनको ऑफ स्क्रीन कर दिया गया है। वो टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर नहीं बैठे, वो अपने वीलॉग्स कर रही हैं, इंडिपेंडेंट चैनल बनाए हुए हैं। और सेमल्टेनियसली पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना के अंदर से जितनी भी वॉइसेस हैं जो भारत के अंदर होने वाले ज्यादतियों की बात करती हैं, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात करती हैं, जो खवातीन के साथ ज्यादती हो रही है उसकी बात करती हैं, तो उसका वो चैनल ब्लॉक कर दिया जाता है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बांग्लादेश के अंदर से और चाइना के अंदर से, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, दुनिया के किसी कोने से आप अगर भारत के अंदर बात करते हैं कि भारत के अंदर ये ज्यादती हो रही है, तो उसकी वॉइस दबा दी जाती है। इसलिए उन्होंने एक मिनिस्ट्री बनाई हुई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो उसको डिटेक्ट करती है। कैन यू बिलीव, अगर पाकिस्तान में बैठे हुए आप आज़ाद कश्मीर की बात करें तो आपकी पोस्ट अनअवेलेबल टू इंडियन जो स्टेट है वो हो जाती है। तो बड़े माइन्यूटली काम कर रहे हैं। तो ये जरूरत क्यों पेश आ रही है? क्योंकि आप भारत के अंदर जो वॉइसेस हैं उसको दबा रहे हैं। कपिल सिब्बल चीख चिल्ला रहे हैं, चिराग पासवान तो खैर आपके साथ हैं, जो जन स्वराज पार्टी के सरबराह है, नेता हैं, वो चिल्ला रहे हैं, अखिलेश यादव चिल्ला रहे हैं, खुद जो उसके मल्लिकार्जुन खड़गे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के सरबराह, वो चिल्ला रहे हैं, लेकिन मोदी के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। इस सूरत हाल में जब सोनम वांगचुक ने आके 21 रोजा उन्होंने हंगर स्ट्राइक कर दी जंतर मंतर के मकाम पे, तो भारत की जो भारतीय जनता पार्टी की जमात है, इसकी हुकूमत को लाले पड़ गए कि सोनम वांगचुक की अगर डेथ हो जाती है तो फिर जो एक जेनजी अटैच हो गई है, यानी करोड़ों लोग हैं जो सोनम वांगचुक और जंतर मंतर के मकाम के ऊपर जो काकरोच जनता पार्टी है उसके नौजवानों के साथ, जो युवा के साथ जुड़े हुए हैं, मोदी को इनसे शदीद खतरा लाहक है। तो उन्होंने स्पेशली तौर पे न्यू दिल्ली सरकार ने एक डिप्टी जो कमिश्नर ऑफ यानी डीसीपी हैं पुलिस के, वो लाए और उन्होंने ठीक उसी दिन जो है जाके एक ऑपरेशन किया और उसको चादर में लपेट के ले गए सोनम वांगचुक को। और साथ ही उन्होंने कहा हम उसको हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं, जबकि उसकी जो बेगम है, जो गीतांजलि है, वो कह रही है कि भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि आप उसकी लुक आफ्टर करें, ये कहाँ पे लिखा है कि उसको आप जाके हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दें। बेसिकली तो उसको ऑफ स्क्रीन करना था, जो उसके साथ लोग जुड़े हुए थे। लेकिन उसकी बेगम कहती है गीतांजलि कि आप क्या समझ रहे हैं कि सोनम वांगचुक को आपने अस्पताल में अगर उसको नजर बंद कर दिया एक तरह से, तो आप समझ रहे हैं कि जो 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 भारत के करोड़ों लोग हैं वो उसके साथ नहीं जुड़ेंगे, वो तो उसके साथ जुड़ेंगे। तो भारत के इस सिनेरियो में अभी भी जंतर मंतर के मकाम पे काकरोच जनता पार्टी ने आज अनाउंस किया हुआ है कि आज वो मार्च करेगी टुवर्ड्स लोकसभा। लोकसभा इमारत की तरफ मार्च करेगी और पूरी दिल्ली पुलिस उसके ऊपर लगा दी गई है। पूरी जो एक स्टेट एजेंसीज हैं वो लगा दी गई हैं कि किसी तरह से ये उस लोकसभा की असेंबली के करीब ना पहुंच पाए।
तो मोदी सरकार अगर अच्छा काम कर रही है, जिस तरह मोदी पूरी दुनिया में जाके भन्ने टूटे वो एक उसके अवार्ड ले रहे हैं, ट्रॉफियां ले रहे हैं, और वो जो चैट जीपीटी से लिखे हुए हैं वो एक स्टिकर बनाए हुए वो ले रहे हैं। तो आप अगर अच्छा काम करें तो भारत के अंदर ये वॉइसेस तो नहीं उठनी चाहिए थी, और आपको कॉन्सिक्वेंटली इनको दबाने के लिए इकदाम भी नहीं करने चाहिए थे। आपको तो जरूरत ही नहीं थी। आप तो जिस तरह पूरी दुनिया में कह रहे हैं कि भारत का पता नहीं कोई विकास हो रहा है, भारत में कोई उस दूध की नहरें, शहद की नहरें चल रही हैं, तो हालत तो आपकी ये है कि खुद न्यू दिल्ली के अंदर ये हो रहा है, और पूरी दुनिया जानती है कि आपके जो यानी इवन आप बिहार के अंदर देख लें, उसके आपके मुख्यमंत्री के खिलाफ बात हो रही है, आपके असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ बात हो रही है, आपका जो अपना बाकी स्टेट्स हैं उसके अंदर आंध्र प्रदेश में आपका चंद्रबाबू नायडू बैठा, उसके खिलाफ बात हो रही है, वहां जो ज्यादती हो रही है, एक सरेआम खातून को मारा पीटा गया है। तो जितनी भी स्टेट्स में कांग्रेस देख रही है, कांग्रेस बात कर रही है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की हुक्मरान जमात की हुकूमत है वहां पर ये जुल्म ज्यादती हो रही है। तो ये भारत के अंदर जो सेन वॉइसेस है उनको सोचना पड़ेगा, जिस तरह कपिल सिब्बल कहते हैं कि भाई ये कभी भी नहीं हुआ था, तारीख में कभी नहीं हुआ था कि भारत के अंदर ये चीज हो, और जो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है उसकी सरबराही में ये हो रहा है। यानी अब वोट लेना तो मान ही नहीं रखता। उसने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को साथ मिलाया, उसने इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाया, ईवीएम को साथ मिलाया, फिर जाके आखिरी दिन जो है वो 10-10 हजार का एक लुकमा डालते हैं। अब एक तरफ नरेंद्र दामोदर दास मोदी के दावे सोशल डेवलपमेंट के, और दूसरी तरफ भारत के अंदर ये सूरत हाल है। यानी तमाम अपोजिशन जमातें, तमाम अकलियतें सर पकड़ के बैठी हुई हैं कि भारत के अंदर हो क्या रहा है। तो इसके ऊपर आलमी इदारों को गौर करना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए, और नरेंद्र दामोदर दास मोदी और इसके जितने भी वो लुटेरे इस वक्त हुकूमत में हैं उनको एक कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। ग्लोबल लॉज हैं, इसके ऊपर अमल हो सकता है। कश्मीर के अंदर जो हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। अब आ जाए दूसरे मरहले की तरफ, वी लॉ के दूसरे पार्ट की तरफ। अब देखिए, आपको याद होगा गुज़िश्ता साल, यानी इस साल नहीं पिछले साल, भारत ने जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई की और पाकिस्तान ने इसको मुंह तोड़ जवाब दिया था, और ठीक 2-4 दिन बाद उन्होंने यानी ज़ायनिस्ट रजीम ने ईरान के खिलाफ हल्ला बोल दिया था। 12 रोजा जंग हुई और उसमें खैर ईरान ने ठीक ठाक ठुकाई की, और जो उसका एक इमेज था कि ये अनबीटेबल है वो खत्म कर दिया। फिर ज़ायनिस्ट रजीम ने प्ले किया विद ट्रम्प, जेफरी एप्स्टीन, व्हाट्सएवर, वो सारा गेम आगे करके ज़ायनिस्ट लॉबी ने ट्रम्प को इस जंग में प्ले कर दिया, और ट्रम्प इस जंग में कूद गया। और फिर खैर 40-42 रोजा उस जंग में, यानी उस ईरान ने भी दिखा दिया, जो ईरान के साथ ग्लोबल पावर्स थी उन्होंने भी दिखा दिया कि ऐसा नहीं है कि तो हलवा नहीं है कि तुम आओगे इसको चबा के चले जाओगे। तो ईरान ने भी रेजिस्टेंस शो की और पूरी दुनिया को रियलाइज कराया कि उसके साथ ज्यादती हो रही है। यानी वो बार बार ट्रम्प के पास अब एक ही जवाब रह गया है कि हम इसको एक एटॉमिक पावर नहीं बनने देंगे। भाई हु द हेल आर यू? आप होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले? आप खुद जो दुनिया के ऊपर आपने एटॉमिक बम गिराया है, जापान के ऊपर आप एटॉमिक बम गिराने की धमकी देते हैं और इल्जाम दूसरों के ऊपर देते हैं। खैर ट्रम्प का ये बयानिया ना बिका, और खुद अमेरिका के अंदर ट्रम्प के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए, नो किंग्स मूवमेंट शुरू हो गई। और वहीं पे ज़ायनिस्ट रजीम को भी महसूस हुआ कि जो उसने कैलकुलेशन की थी, जो मोसाद ने, वो गलत साबित हुई। अब यहाँ पे पूरी ग्लोबल जो कम्युनिटी है वो खड़ी होगी, और उसने कहा कि ज़ायनिस्ट रजीम इज एट फॉल्ट, ये गलती कर रही है, पूरी दुनिया का पीस जो है डिसरप्ट करने के लिए ये आगे आती है। अब देखिए यहाँ पे मुसाद ने एक बड़ी गेम खेली। उसने ये खैर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस्लामाबाद भी साइन हुआ, आगे पीस टॉक्स भी चल रही थी। इसको डिस्टर्ब करने के लिए उसने हल्ला बोला और फिर इल्जाम धर दिया ईरान के ऊपर। हालांकि ईरान इसमें कसूरवार नहीं था, यानी खुद ट्रम्प इसमें कसूरवार था, और ईरान का ये बयानिया सच्चा साबित हुआ कि हम तो सुलह करना चाहते हैं, हम तो अमन चाहते हैं, लेकिन ट्रम्प सुलह की आड़ में, अमन मुज़ाकरात की आड़ में ईरान के ऊपर जो एक बैक बिटिंग स्टैबिंग करता है। तो अब ये भी सच्चा साबित हुआ। इस वक्त ज़ायनिस्ट रजीम ने अगेन ट्रम्प को इस्तेमाल किया है कि आप इस जंग में उतरें। इस वक्त ट्रम्प सेकंड फेज में जंग में उतरा है, ज़ायनिस्ट रजीम पीछे बैठी हुई है। ज़ायनिस्ट रजीम बराह रास्त इसमें नहीं है, लेकिन पीछे बैठी हुई है। उसका टारगेट अचीव हो रहा है ग्रेटर इसराइल का, कि सारा इस वक्त जो अरब पेनिनसुला है उसके अंदर बम्बार्डमेंट हो रही है, जहां जहां अमेरिकन बेसिस हैं, और वो वीक कर रहे हैं उस कम्युनिटी को, जो इस वक्त दुबई के अंदर है, सऊदी अरेबिया के अंदर, कतर, ओमान, कुवैत, इन ममालिक के अंदर जो ग्लोबल कम्युनिटी बैठी हो वहां से हट रही है। तो वीक कौन हो रहा है? इकोनॉमी किसकी वीक हो रही है? उस जो अरेबियन पेनिनसुला है उसकी वीक हो रही है, और अरब वीक हो रहे हैं, और वहीं पे तेहरान वीक हो रहा है। तो फायदे में कौन जा रहा है? ज़ायनिस्ट रजीम। इसके ऊपर भी जो मुस्लिम ममालिक है उनको सोचना चाहिए
और जो खुद अमेरिकन है, अमेरिकन मस्ट थिंक अबाउट दिस, their money, their soldier, their establishment being is manipulated by Zionist regime for the vested interest of Netanyahu.